हो मेरी अच्छा अर्ज सुनो यमराज आज कुछ अच्छा हो रहे मेरे पे खाले अर्ज सुनो यमराज बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है बेटी, परंतु जो दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा बेटी। सही अपनी बात सुन ले मेरी बात। हाँ ये कुदरत के नेम बेटी, संतवान की जिंदगी इतनी सैराफी नेम बेटी, संतवान की जिंदगी इतनी सैराफी नेम बेटी। हो बिना पति के कोई मेरा मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। वो मेरे दिल पहला के चोट, मेरे दिल पहला के जो इतना तप और तेज था कि उसने यमराज महाराज को भी अपने वचनों में बांध लिया। जिस तरीके से दूसरी गली में यमराज महाराज जी क्या कहते हैं, सावित्री क्या कहती है। हाँ
बेटी सावंतरी सुनती रही कहिए महाराज। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचड़ों से हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचड़ों से हालूंगा। वो झोली और झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का आशीष भर दो। अगर आप देना चाहते पहले 3 बजे भर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले 3 बजे भर दो। हो मैं तो मांगू ना कुछ और, मैं तो मांगू ना कुछ और, लाज मेरी ये हो तुम मेरा सवाल। अगर सुनो रामनाथ, प्रेमी साथियों, सावंतरी यमराज महाराज से 3 वचन मांगने के लिए बेटी सावंतरी कहिए महाराज। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर धन दौलत जागीर कुछ भी मांग लो, देने के लिए तैयार हो बेटी, मांग लो। महाराज अगर आप मेरे पति के प्राण नहीं बख्शना चाहते तो मैं आपसे 3 वचन मांगना चाहती हूँ, आप मेरे वो 3 वचन पूरे कर दीजिएगा। अच्छा तो सुन ले मेरी बात। ये चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखट के अरे बेखट के मांगो सावंतरी, देती वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावंतरी, देती वचन 1 2 3। हो सास ससुर रे ओ सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख से रे मुझको बेटा प्यार दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यार दे दो। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, अपना वचन निभा लेते। महाराज सुनो पहले वचन में अंधे मात पिताओं की आंखों का उजियारा मांग लेती है। दूसरे वचन में
अपनी कोख से बेटा प्यारा मांग लेती है। अब तो यमराज महाराज आतुर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सोचने लगते हैं किया जाए तो क्या किया जाए। साथियों, चौथी कली में गुरु जी ने क्या लिखा है, क्या बता बोला। हाँ, सुनती रहिए बेटी। छल से लिया मंत्री ने जो वापिस राज तुम्हारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। हो ख्याल करो के पतिव्रता के बेटा हो समझाओ रे। हाँ, ये यमराज बेटी जावली ये सोच समझ के कहना जो कुछ कहना है। बिल्कुल पुरानी साथियों, चौथी कली में यमराज महाराज से कैसे अपने पति के प्राणों को मांगती है, क्या बताया भला। और ये यमराज वचन हारोया मेरा पति जवान, नहीं जावली, ऐसा नहीं होगा। यमराज वचन हारोया मेरा पति जवान हो रे। ओ यमराज हुआ लाचार, राज हुआ लाचार हारे गया प्राण दास कहना। राज सुनो की दयाली मौत
ना खींची थी तो बदनारी जो शासन एक सुनी ना खींची थी तो बदनारी अरे धर्म की बात सुहाई को मर जाते भरण के मैं राग सिटे बीच तू शासन किसी गली करने के मैं राग सिटे बीच तू शासन किसी गली करने के मैं अरे महारथी से दरबारों में पहुंच गई निगाह घूम सब सारी की सबके हृदय कांपे उठे थे हालत देख बेचारी की वो सबके हृदय कांपे उठे थे हालत देख बेचारी की अरे नीची नारी एक दम होगी भीषम द्रोणाचारी की लिखती बार कलम का पैथी हरे राम पर जारी की लिखती बार कलम का पैथी हरे राम पर जारी की मेरे घट में बस बस रंग बलिया शरण के मैं राग सिटे तो शासन किसी दली करने के मैं राग सिटे तो शासन किसी दली करने के मैं तेरे जैसा यार जगत में हो मन टोहे से भी पाया ना हे रे धन्य सुदामा टोटे में भी धन्य सुदामा टोटे में भी नाना साधी मान गिराया ना तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना धन्य सुदामा टोटे में भी धन्य सुदामा टोटे में भी नाना साधी मान गिराया ना तेरे जैसा यार जगत में वही टोटे खोटे जबर घड़े में टोटे खोटे जबर घड़े में तुलसी बात से ही बोलना ये ताणव तक मोहताज सुदामा कौड़ी बात ही बोलना सब तरिया मैंने टोके देखा अपनी आड़ गई बोलना और जिंद में दिन रहा मेरे भोरे तन हमारी बात कही बोला वे समझाया की कथा कही रे समझाया की कथा कही पर रखी का हाथ बनाया ना तेरे जैसा कोई से दिखाया ना ये धन सुदामा
सारी कहानी टोटे की मुझे बता दी। दूसरी कली में कवि ने क्या लिखा है, क्या बताया? सपने में मन तेरे से, वही सपने में मन तेरे से सुरहनी लड़ती देख रही। ये भूख प्यास से तेरे बच्चों की मन आवे करती देख रही। ये घर घर धक्के खाए तने, वही घर घर धक्के खाए तने, तन दुनिया हड़ती देख रही। और मेरे घोरे जब आया तन हवा बिगड़ती देख रही। तेरे टोटे में बेबस हो क्या है, टोटे में बेबस हो क्या है, तीसरी मार के आया ना तेरे जैसा हसरत में, लोहे से भी पाया ना तेरे जैसा हसरत में। सजना कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा मन ही मन में तो गाड़ी लेकर जा रहा होगा कि वैसा राजा है, 3 लोग का नाथ है। और मिश्राणी ने बड़ी उम्मीद से मुझे कहकर के भेजा था, लेकिन अब जाकर के क्या दिखाऊंगा मिश्राणी को। मेरे यार ने तो मुझे कुछ में नहीं दिया। साथ ही तीसरी कली में कवि ने क्या लिखा भला? मैं सब जानू तू बाहर निकल गई, सब जानू तू बाहर निकल गई। मैं नीर बहावेगा, ये खाली हाथों भेज दिया नू, सौ गाल सुनावेगा। कृष्ण जी को छड़िया ने ठगिया, कृष्ण जी को छड़िया ठगिया, धोखेबाज बतावेगा। पर मेरे यार मेरे जैसा फन यार न टोहे पावेगा। फन के मेरा तेरे प्यार में बहके, के मेरा तेरे प्यार में बहके, मन दूसर की खाया ना तेरे जैसा हसरत में, लोहे से भी खाया ना तेरे जैसा हसरत में। सजना चौथी कली में कवि ने निचोड़ कर दिया, बताया है कि भगवान भगत के वश में होते हैं। कृष्ण भगवान बेचैन हो जाते हैं। विश्वकर्मा भगवान को बुला लिया जब देवताओं का महल तैयार करते थे, और विश्वकर्मा भगवान को बुला करके आदेश दे दिया, विश्वकर्मा आज मेरा यार सुदामा 2 लोक का राजा बना दिया है। मैंने 2 लोक अपने यार सुदामा को दे दिए। आज मेरे यार सुदामा का ऐसा महल बना दे जिसे देख करके सारा जमाना दंग रह जाए। चौथी कली में छोड़ कर विधर्व देश पहुंच मेरे मित्रे, विधर्व देश पहुंच मेरे मित्रे, तेरे चंगे हाल बना दूंगा। तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताज बना दूंगा। हीरे मोती
मेरी लाज बचा दे। तो किस तरह से, क्या कहते हैं, कैसे बताया?
हो मेरे तारे
प्यार है देना ओ तू आप हो किसके घर ले जहाँ के बैठूं ढके टोले भारे देना बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता कि ये समय कब फेर खा जाए। जैसे आज उस नरसी सेठ का समय फेर खा गया सजनों, आज बेटी का भात भरने के लिए भी कुछ नहीं है सजनों। किसी दिन उस नरसी सेठ ने अपनी बेटी की शादी में इतना धनमान दिया था कि उस वर्षा सेठ के घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रहती। सजनों कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अरे अपने तो वो
गुरु
की मूल ना की आंसू की सच्ची भक्ति बना जो मानस के मन में हो मन की सोची भक्ति को ना जो मानस के मन में ओ सजो
राजकुमार को राजा बना देता है। प्रेमी श्रोताओं, बड़े अच्छे कवि हुए हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद जी। उन्होंने अपनी कलम से किस तरह से लिखा लास्ट बात में, राजकुमारी सी लगती है। वो तो मैं हुई, लेकिन इस जंगल में तू क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे किसी की तलाश है। तलाश? हाँ। किसकी? है किसी की। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। मैंने सारी दुनिया में अपने लिए लोग ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं पहले ये कह रही हूँ कि तू पेड़ पे चढ़ रहा है तो नीचे उतर जा एक बार। जब मैं तेरे से 2 बात करूंगी। 2 बात करना चाहती है? बिल्कुल। तो मुझे यहीं से बता दे, मैं पेड़ पर लकड़ी काट रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप मुझे पसंद आ गए हो। आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, विवाह रचाना चाहती हूँ। लेकिन सावित्री, हाँ, तुम मेरे बारे में क्या जानती है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे आप पसंद हो। लेकिन मैं तो एक लकड़हारा हूँ। कोई बात नहीं। और लकड़ी काट करके गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी इस तरह अगर तुझे वर की तलाश है, हाँ, तो किसी राजकुमार को ढूंढ ले। अरे नहीं, क्या करूं, मुझे तो तू पसंद है। अच्छा? हाँ, कहते हैं जब किसी का दिल आता है तो सूरत नहीं देखी जाती। जब किसी का दिल आता है तो सूरत नहीं देखी जाती। जब किसी को कोई चीज पसंद आती है तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। मुझे आप पसंद हो। अच्छा, तो तुम मानेगी नहीं? नहीं, मैंने आपको आज अपना पति मान लिया। कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल। तो कहिए। सुनिए। ओहो, अरे सावित्री तू पछताएगी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पछताएगी तू। अरे नहीं। अरे शादी कर निर्धन से। अच्छा, मेरी मान चाहे मत मान, तुझे मैं पति मान की मत से मान
अपनी बात कह दे। अच्छा और गुजारा करता हूँ। तो लगता है कोई बात नहीं, अगर तेरे माता पिता अंधे हैं तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगी और तेरी भी सेवा करूंगी और तेरे साथ रोज मिलकर काटने के लिए चला करूंगी। तुम मानेंगे नहीं बात? मानोगी नहीं। अगर तू ये कहेगा कि धरती पर सोना है मैं धरती पे ही सोऊंगी। अच्छा हाँ कह दे। सुन ले मेरी बात।
अर्जुन, यदि कोई योद्धा रणभूमि में आकर मरने की बात करता हो या भगने की बात करता हो तो मैं उसे योद्धा नहीं, यदि खुले शब्दों में कायर कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं। हे केशव, हाँ, अगर आपने मेरी बात का भेद नहीं बताया तो रणभूमि में गांडीव धनुष को धर करके मैं यहीं पर युद्ध समाप्त करके समाधि ले लूंगा। ये भेद सुनना चाहते हो आप? बिल्कुल। कि कर्ण बलि ने ऐसा क्या कार्य किया है, ये सुनना चाहते हो? अर्जुन, कहिए अपनी बात में, तुझे बताता हूँ, खोल के बताता हूँ। कहिए। हाँ मरूंगा, अच्छा, बतला दो ये भेद है, ये अर्जुन को मारी मरूंगा, बतला दो ये भेद बच्चा करते जाने कर्ण को शाबाशी क्यों रख, 3 कदम हट जाने कर्ण को शाबाशी क्यों रख, 3 कदम हट जाने से जिनकी होगी रात अर्जुन, अच्छा, इस युद्ध में जब यो ढंग से तो तेरी क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश, सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश, सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काढ़ रे, हे काढ़ रे, कदे मुख से दूं मैं काढ़ मरुआ बतला दो ये भेद। नजर में मेरी
कर्ण भी अर्जुन के सामने आ जाए तो उनको भी भली भांति परास्त करना जानता है। अर्जुन, आज अहंकार की बात आप मेरे सामने कर रहे हो। 100 कारणों को परास्त करने की बात करते हो, एक कारण का सामना अच्छी प्रकार से नहीं हो रहा और फिर भी कहते हो कि 100 कारणों का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तुझे बताता हूं इस कर्ण वाली ने क्या करके दिखाया है। यदि सच्चाई मेरे सामने बता दी तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी। कहीं अपनी बात कही। जो अहंकारों की पट्टी बंधी हुई थी, अच्छा, उसको आपने खोल दिया। प्रेमियों, जब अर्जुन ने सुना कृष्ण भगवान ने बताया कि हनुमान रथ की मुर्गी वाला बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया और 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। आज अर्जुन इस कर्ण वाली ने 3 लोगों को पीछे हटा दिया। इतने देवी देवता तेरी सहायता कर रहे हैं, उन सबको पीछे इसने हटा दिया। इससे बड़ा योद्धा नहीं हो सकता। लेकिन जो आज मैंने मेरे सामने ये बात रखी है कि महाराज मुझे अहंकार था, आज मैं हाथ जोड़ के आपके सामने कह रहा हूं अहंकार खत्म करके। अर्जुन, यदि दुनिया में किसी इंसान को अहंकार हो जाए तो भगवान भी उसका साथ नहीं देता और गलती मान के भगवान की शरण में पहुंचा इंसान की महाराज मुझ में गलती होगी, अब नहीं करूंगा, तो भगवान इतने दीन दयाल हैं, अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। अर्जुन, मैं तुझे बताता हूं इस युद्ध में क्या होने वाला है। कहिए अपनी बात कहिए, मैं तुझे सच्चाई खोल दूंगा।